अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। मैं हूं यशमीन जमाल और जैसे कि आप देख सकते हैं हमें आज ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया सुलंगी साहब। बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले सर अगर आपसे ये पूछ लूं कि सियासतदान जो हैं इस मुल्क में शोर तो बहुत मचाते हैं इदारों की इंटरफेरेंस का, फिर उन इदारों के सरबराहान से मिलने के वक्त भी मांगते हैं, उनसे मुलाकातें भी करते हैं, सीक्रेट मुलाकातें करते हैं। ब्लेम किसको करें सर? इदारे को कि वो इंटरफेयर करता है, या सियासतदानों को जो जाते हैं इदारे के पास? मेरे ख्याल में किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जब आप तालाब में होते हैं और तालाब में अगर आपका वजूद है तो तालाब के अंदर जो भी ज़िंदगी की शक्लें हैं, मछलियां हैं, मेंढक हैं, जो जो चीज़ें भी हैं, सांप हैं, उनका आपस में, मगरमच्छ हैं, उनको आपस में ताल्लुकात रखने पड़ते हैं अगर आपने समंदर में या पानी में रहना है। तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक इंटरप्ले है पाकिस्तान की सियासत की जो तारीख है। तो दोनों तरफ मजबूरी होती है, मुलाकातें कभी सियासतदान मांगते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट मांगती है। तो ये एक बाहमी ज़रूरत है सबकी, और कोई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें जो मार्शल्लाह के अदवार हैं, चाहे अयूब खान के 11 साल हों, चाहे ज़ियाउल हक के 11 साल हों, चाहे मुशर्रफ के 9 साल हों, आप देखेंगे कि 1-2 साल के बाद जो फौजी आमिर हैं उनको सियासतदानों की ज़रूरत पड़ती है। वो उनको, जिनको वो कहते हैं कि ये करप्ट है, तो फला है, तो ढिमका है, उन्हीं को वो लेकर आते हैं, वो तोड़ जोड़ करके। तो ये गाड़ी जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें सिर्फ कोई ख़ास तरह के पहिए लगाकर चला सके। अच्छा, तो आप ये कहते हैं ये किसी को भी बाहमी जरूरत है, ये बाहमी जरूरत है, बाहमी जरूरत है। हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के पैटर्न को उठा के देखें, जैसे भी आपने खुद बयान भी किया, शोर क्यों मच जाता है इतना ज्यादा? ये जो हाइप है 2 दिन से कि मोहम्मद जुबैर ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा, मोहम्मद जुबैर ने ये कर दिया, और भी रहनुमाएं जो जाकर मिले हैं, वन ऑन वन मीटिंग्स की हैं, एक हंगामा है हमारी मीडिया टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, फिर उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में ये वही लोग बेहतर बना सकते हैं जिन्होंने ये स्टोरीज लीक की हैं और उस पे उन्होंने हाइप क्रिएट की है। वरना तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो भरी पड़ी है लीक्स के साथ। कुछ लीक्स जो है वो ताकतवर हलकों को सूट करती हैं तो वो लीक होने देते हैं। कुछ लीक्स जो हैं उन पर भारी भरकम पत्थर रखे जाते हैं ताकि वो ना हो, क्योंकि वो कोट एंड कोट जो है वो हसास नोयत के और कौमी सलामती के मामलात बन जाते हैं। जब कमज़ोर तबकात अफराद को रुस्वा करना मकसूद होता है तो फिर वो करवाई जाती है, लेकिन सर क्योंकि ये उनके लीक्स तो पास। नहीं है, ये जो अभी हुआ ये दिस वाज नॉट अ न्यूज लीक। ये तो DGISPR ने खुद आके एक इंटरव्यू के दौरान एक प्राइवेट चैनल के प्राइम टाइम के प्रोग्राम में ये खबर दी कि मोहम्मद जुबैर साहब जो है 2 दफा मिले हैं, और मकसद मुलाकात का या जो जेर बहस प्राइमरली जो टॉपिक्स रहे वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मामलात हैं। तो ये कोई उस तरह से लीक तो नहीं थी सर? देखें जी, उनके कहने से पहले ही शेख रशीद साहब जो है उनका तोता जो है वो बोलने शुरू कर दिया था। उससे पहले जो है वो कामरान खान जो है वो बोल पड़े थे। उससे पहले जो है वो अली अमीन गंडापुर बोल पड़े थे। तो DGISPR का जो है वो टीप का बंद ज़रूर था, लेकिन वो तसलसल था उन लीक्स का। और ये जो खुद जो बयान है इसको भी एक तनाजुर में देखना चाहिए। जो बताया गया कि एक मुलाकात अगस्त में हुई और एक मुलाकात सितंबर में हुई, तो अगर कौम को ये मालूमात देना बहुत ज़रूरी था तो ये मालूमात उस वक्त भी दी जा सकती थी, अगस्त में भी दी जा सकती थी। ये मालूमात जो है वो सितंबर के 7 तारीख को अगर हुई तो उस रात भी दी जा सकती थी। आखिर क्या वजह है
کہ یہ ساری معلومات چھن چھن کے 20 ستمبر کے بعد آ رہی ہیں. سر میں اگر ویسے ایک سوال یہاں پر کروں, نہیں اگر میں سوال ایک آپ سے یہاں پہ کر لوں, یہ جو آپ نے بات کی یہ سوال خود بھی ہم بھی اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں 2-3 دن سے, لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ سیاست دان اگر خود ایک ماحول کریٹ کریں, وہ ادارے کو کرٹیسائز کریں, وہ کہیں ادارہ انٹرفیئر کرتا ہے, وہ کہیں کہ سیاست دانوں کو اداروں کے پاس نہیں جانا چاہیے, وہ کہیں اداروں کو سیاست میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, تو پھر ادارہ مجبور نہیں ہو جاتا سر کہ بھئی جو لوگ کہنے والے ہیں انہی کے اپنے نمائندگان ہم سے آ کر ملتے ہیں. نواز شریف نے اتنی سخت تقریر کی, مریم نواز نے اتنا سخت سٹینس لیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ زبیر صاحب جو ہے وہ انہی کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں. اگر وہ پھر خود ملاقات کا وقت مانگتے ہیں تو آپ ادارے کو مجبور نہیں کرتے سیاستدان کہ وہ بولے؟ دیکھیں جو زبیر صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے مختلف ہے جی, اور اگر ہم صرف اس بیانیے کو لیں گے تو پھر ہمیں حیدری صاحب کے بیانیے کو بھی لینا پڑے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کی پھر کیا توجیہ کریں گے. تو یہ بات اگر نکلے گی نا تو پھر بہت دور تک جائے گی, کیونکہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر اس حکومت کے وزراء خود کچھ کہتے رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب جو ہے وہ یہ جس سٹوری پہ ڈان لیکس کا معاملہ ہوا اگر وہ نہ کرتے اور اس پہ سٹینڈ نہ لیتے تو آج وزیر اعظم ہوتے. یہ ملک کے جو اس وقت سٹنگ وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ, ان کے آپ چیزیں نکال لیں, پھر آپ نکال لیں اور شیخ رشید کی اپنی بات نکال لیں کہ جی یہ بس مریم نے ان کو مروایا ہے فلاں ہے. تو اتنی چیزیں ہیں کہ پھر بات جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہو نون لیگ جائے. کے سرکلز میں کیا ہو رہا ہے سر اس وقت؟ نون لیگ کی پالیٹکس یا آنے والے دنوں میں آپ کیا معاملات دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف کی تقریر کے کو سامنے رکھ کے اگر بات کریں, شہباز شریف صاحب کا ایک جنرل ہمیشہ سے جو ایک رویہ رہا ہے, کوئی آج کی بات نہیں ہے, لیکن وہ ایک اور طرح سے پالیٹکس ان کا طرز سیاست فرق ہے لگتا ہے ہمیں, کم سے کم نواز شریف سے اس کو سامنے رکھیں, مریم نواز کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھیں, ہو کیا رہا ہے نون لیگ کے کیمپس میں؟ میرے خیال میں نون لیگ کے اندر جو ہے وہ قیادت کی تبدیلی کا عمل آہستہ آہستہ جاری ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز کی جو پوزیشن ہے پارٹی کے اندر مضبوط ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شہباز شریف کوئی پارٹی سے کوئی باہر ہو رہے ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف کا جو تعلق ہے پاکستان کی ان سیاست میں بھی اور خود نون لیگ کی سیاست میں بھی, وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے حکومت مل جائے تو جو روزمرہ کی جو گورننس ہے اس کے ایک پروجیکٹ مینیجر ہیں. حکومت چلانا کیسے ہے اس میں ان کی خاصی مہارت ہے, حکومت تک پہنچنا کیسے ہے اس میں ان کی کوئی مہارت نہیں ہے. وہ راستہ جو ہے وہ نواز شریف کو معلوم ہے, یا ہو سکتا ہے مستقبل میں مریم کو معلوم ہو. تو یہ ان کا ایک کمبینیشن ہے, وہ چلے گا. مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ کوئی بہت بڑا قائدانہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ مزاحمت کی سیاست کے امین نہیں ہے, نہ ان کا تجربہ ہے. تو یا تو جس طرح کے معاملات کیسز ویسز چل رہے ہیں شاید وہ گرفتار ہو جائیں یا جیل چلے جائیں, یا ان کے کوئی مسائل جو ہے صحت سے متعلق اس میں ان کو اگر کوئی اجازت ملتی ہے تو وہ شاید سائیڈ لائن ہو جائیں, باہر چلے جائیں ملک سے. لیکن مجھے مستقبل قریب میں نون لیگ کی سیاست میں جو مریم کا جو کیمپ ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور جو اولڈ انکلز ہیں اس میں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی جو ہے وہ یا تو ان کے پیچھے چلیں گے یا پھر وہ ذرا سائیڈ لائن لو پروفائل ہو جائیں گے. اچھا سر, بیکاز یو آر ہیئر ود می, موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ کیا معاملہ ہے, کوئی ایف آئی اے کا کوئی نوٹس, پتہ نہیں کوئی 49 جرنلسٹ, وہ کیا سٹوری ہے اس میں؟ آپ کا نام بھی کیونکہ ہے, کہیں سے خبر آتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, کہیں سے آتی ہے نوٹس ہونے والا ہے, کہیں سے آتی ہے نوٹس ہو چکا ہے, تو تھوڑا سا سر وضاحت کر دیں اگر اس کی. دیکھیں مجھے تو ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے اندر جس طرح سے معاملات چلتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ کچھ نامعلوم لیکن طاقتور ذرائع سے خبر پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ آئی. مجھے یقین ہے کہ ٹی وی چینلز کی جو نیوز رومز ہیں انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا
कोई उनको इल्हाम नहीं हुआ, उन पर कोई वही नाजिल नहीं हुई, तो उनको कोई खबर दी गई, कहाँ से दी गई वो उन न्यूज़ रूम के जो अहबाब हैं उनसे पूछ लीजिए, और जिन्होंने ये खबर चलाई और फिर यही खबर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली गई। तो ये मामला जो है वो बहुत सीधा साधा नहीं है। उसके बाद फिर शीरीन मज़ारी साहिबा का ट्वीट आपने देखा होगा। तो जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मकसद इसका लोगों को डराना और लोगों को खामोश कराना है, इसके अलावा और कोई इसका मकसद नहीं है। तो अब वो कोई FIA हरकत में आती है या नहीं आती है, उसके बगैर भी उनके पास बहुत सारे ज़राए हैं अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मकसद क्या है? मुर्तज़ा सुलंगी को FIA का नोटिस खामोश क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? सिर्फ मेरी बात नहीं है, बात पूरी कम्युनिटी की है। मकसद डराना और खामोश कराना है। सर आप नहीं समझते, वैसे मैं आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि आप नहीं समझते कि जिनके पास इख्तियार है वो इस तरह से चुप कराते हैं, जिनके पास इख्तियार नहीं है वो अजीबो-गरीब किस्म की कन्फ्रंटेशन में चले जाते हैं और चुप कराने की कोशिश करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि कल अगर इक़्तिदार आ गया तो वो भी यही कुछ करेंगे। मरियम नवाज ने अभी रिसेंटली एक सहाफ़ी के साथ जिस तरह से बिहेव किया ट्विटर के ऊपर कि मेरे साथ स्मार्ट प्ले मत करें, मेरे साथ नास्टी जो है वो मुझ पर कमेंट्स ना करें, हालांकि वो एक बड़ा सिंपल सा एनालिसिस कर रही थी गरीदा जो है। तो ये तो एक रवैया है ना सर, इस मुल्क की रूलिंग एलीट का, इस मुल्क में जो लोग इक़्तिदार के हलकों तक पहुंच सकते हैं वो सभी इसी माइंडसेट के हामी लोग हैं। देखें, इस वक्त अगर बात हम कर रहे हैं लोगों को खामोश कराने की और लोगों को डराने की, तो वो अख्तियार तो रियासती इदारों और हुकूमत के पास है। जाहिर है ये अख्तियार मरियम नवाज के पास नहीं है। मरियम नवाज और गरीदा की क्या बात हुई वो एक अलग मामला है और उस पर अलग तरीके से गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये तसलसल है। ये बिलाल फारूकी के साथ हुआ, ये अफसार आलम के साथ हुआ, ये असद तूर के साथ हुआ, इससे पहले शाहजेब जिलानी के साथ हुआ। ये एक लंबा सिलसिला है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक डिफेक्टो का रूल है, चाहे उसकी कोई डिजोरे कोई कानूनी अखलाकी हैसियत हो या ना हो, लेकिन एक डंडा पीर जो है वो उसकी हुक्मरानी है और वो चली जा रही है, वो चली जा रही है। चले सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद मैं आपसे जरूर बात करती, बट लाइक यू सेड कि ये नोटिस आता है कि नहीं आता पता नहीं, लेकिन इंटिमिडेटिंग टैक्टिक जरूर था। एंड लेट्स सी कि स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है। शीरीन मज़ारी साहिबा ने तो ट्वीट किया है, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये बात नोटिस तक मामला ना पहुंचे, लेकिन अगर पहुंचेगा सर तो जैसे आपने कहा कि हमारी सारी कम्युनिटी की बात है, फिर हमें इस पर आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुर्तज़ा सुलंगी साहब से व्यूअर्स आपने गुफ्तगू सुनी। कल हम कैमरा स्पेशल से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।